हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो बिना जोड़ के साथ हम इसको प्लाजो को बनाएंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। प्लाजो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग के लिए 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। लाइनिंग में आप कॉटन फैब्रिक ना लें, या क्रेप लें या फिर साटन लें। तो मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। उसके बाद मैंने फैब्रिक के लिए मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है जो 3 मीटर है। इस प्लाजो को हम बिल्कुल घेरदार के साथ बनाएंगे, इसके लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को लंबाई से 2 भागों में रखना है। जो कपड़े की लंबाई है वहाँ से हमें कपड़े को 2 भागों में रख लेना है। इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। जो बंद साइड है उसको भी खोल लेना है। तो इस तरह से मैंने खोल लिया है। अभी किसी भी एक कोने को उठा देंगे और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। इस तरह से अम्ब्रेला शेप में हमें इसको कट करना है। ट्रायंगल शेप देने के बाद फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसमें हमें अम्ब्रेला प्लाजो में 2.5 इंच ज़्यादा लेना है। यहाँ पे जो वेस्ट है वो 7 इंच पे है, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ज़्यादा लिया है। तो साथ में मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क लगाया है। अब जितने भी आपकी वेस्ट की लंबाई हो उसमें हमें 2.5 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे अगर आपकी वेस्ट यहाँ पे 30 है तो आपको 32.5 लेना है। सो इस तरह से जितनी वेस्ट हो उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। दोनों तरफ हमें 9.5 इंच पे मार्क लगा देना है और गुलाई में शेप दे देना है इस तरह से। अब इस पूरे मार्क को हम मेजर करेंगे। तो मेजर करने के बाद ये जो मार्क आया है वो 9.5 इंच का आया है। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेना है। उसके बाद हम प्लाजो की लेंथ लेंगे। तो जितने इंच की भी आपको प्लाजो बनाना हो उसमें से हमें बेल्ट का मार्क माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 36 इंच पे प्लाजो बन के रेडी होगा, उसमें से मैंने 3 इंच ऊपर की तरफ माइनस कर दिया। 3 इंच का इसमें बेल्ट बन के रेडी होगा। तो 36 में 3 इंच मैंने माइनस कर दिया। अभी 36 इंच पे मार्क लगा दिया। 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितने भी आपकी लेंथ हो उसमें से बेल्ट की लेंथ आपको निकाल देनी है और 1 इंच ज़्यादा लेते हुए मार्क लगाना है। अगर आपको इससे लॉन्ग प्लाजो बनाना हो तो नीचे की तरफ आपका जोड़ आएगा। 38 से 39 इंच का आपको प्लाजो बनाना हो तो इसमें जोड़ आएगा। जोड़ की हेल्प से आप प्लाजो की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अभी जो हमने मार्क लगाया है उस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगाना है। तो कॉर्नर पे इंची टेप रखना है और मार्क लगा देना है। उसके बाद सबसे पहले वेस्ट को कट करना है, उसके बाद बॉटम को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन में हमें हिप की लंबाई लेनी होती है। जितने भी आपकी हिप साइज हो उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5 इंच प्लस कर लें। यहाँ पर जो हिप की लंबाई है वो 34 इंच पे है। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। अभी 8.5 में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर जो आसन का मार्क लगाया है मैंने वो 10 इंच पे लगाया है। इसमें ऊपर की तरफ 3 इंच का बेल्ट आएगा। टोटल जो आसन बन के हमारा रेडी होगा 13 इंच पे रेडी होगा। अभी उसके बाद हम अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क लगा देंगे और इस इंच टेप को हमें इस तरह तिरछा रखना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद अंदर की तरफ हम गोलाई में शेप दे देंगे इस तरह से। शेप देने के बाद हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से आप आसन का मार्क लगा लें। तो आसन को भी हमें इस तरह कट कर लेना है और यहाँ पर हमारे मैन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम लाइनिंग को कट करेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया था। सबसे पहले हमें लाइनिंग के फैब्रिक को लंबाई से 2 फोल्ड करना है। मैंने लंबाई से लाइनिंग के फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। इसकी एक साइड बंद है तो उसको खोल लेना है। सो इस तरह से हमें उसके बाद इसको विड्थ से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो पहले लंबाई से 2 फोल्ड करें, फिर विड्थ से इसे 4 फोल्ड कर लें। इस तरह फैब्रिक फोल्ड करने से लाइनिंग का घेर काफ़ी अच्छा बनेगा, कपड़ा हमारा कम वेस्ट होगा। उसके बाद हम लाइनिंग में लेंथ लेंगे। तो 3 इंच हमें ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए निकालना है। 3 इंच हमें ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए माइनस करना है
और मेन फैब्रिक से हमें लाइनिंग की लेंथ 2 से 3 इंच कम लेनी है। तो यहाँ पे जो मेन फैब्रिक की लाइनिंग की लेंथ मैंने ली है वो 34 इंच पे ली है। इसको मैंने 2 इंच कम लिया है। तो आपको 2 से 3 इंच लाइनिंग को मेन फैब्रिक से कम लेना है। इस तरह से आपको लेंथ का मार्क लगाना है। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो जो मेन फैब्रिक में हमने वेस्ट का मार्क लगाया था वही सेम मार्क हमारा लाइनिंग में लगेगा। लाइनिंग की फोल्ड वाली साइड है, उस फोल्ड वाली साइड की तरफ हमें मेन फैब्रिक को भी रखना है। तो फोल्ड वाली साइड की तरफ फोल्ड वाली साइड रखनी है इस तरह से। और वेस्ट का मार्क लगाना है हमें। जहाँ पे वेस्ट का मार्क लगाया है वहाँ पे आसन का मार्क लगाएंगे। आसन का मार्क 10 इंच पे लगाएंगे और बाहर की तरफ हमें 2 इंच पे मार्क लगाना है। और क्रोच में शेप देते हुए इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। उसके बाद इंच टेप को इस तरह तिरछा रख देंगे। जो आसन वाला मार्क है वहाँ से हमें इसको तिरछा रखना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे गोलाई देनी है ताकि इसके कोने ना निकलें। तो आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ गोलाई देनी है इसमें। अब जैसे मैंने मार्क लगाया है बस उसी के अकॉर्डिंग इसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें लाइनिंग को भी कट कर लेना है। घेर भी आप देख सकते हैं और फैब्रिक भी वेस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हमें आसन पे सिलाई लगानी है दोनों के। तो इस तरह से मैंने दोनों को आसन पे सिलाई लगाते हुए दोनों को स्टिच कर दिया है। एंड इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये सिलाई हमें रफ लगती है एंड मेन सिलाई हमारी अब लगेगी। तो दोनों को सबसे पहले हमें एक आसन पे सिलाई लगानी है, दूसरे आसन को हम बेल्ट लगाने के बाद स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें एक आसन पे ही सिलाई लगानी होती है। सो इस तरह से मैंने एक आसन पे सिलाई लगा दी है। अब दूसरे आसन को हम बेल्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट लिया है। बेल्ट की जो मैंने विड्थ रखी है वो 5.5 इंच की रखी है। जो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। टोटल जो बेल्ट बन के रेडी होगा वो 3 इंच पे रेडी होगा। सो इस तरह से जितने भी आपको बेल्ट बनानी हो उसमें से हमें 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है कपड़ा। इस तरह 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा और 1.5 इंच हमारा इस तरह फोल्ड हो जाएगा और 3 इंच पे टोटल ये बेल्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें राइट साइड की तरफ बेल्ट को रख देना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बेल्ट के अंदर जोड़ आए हैं क्योंकि फैब्रिक पूरा नहीं था तो जोड़ लगाना पड़ा। सो इस तरह से हमें इसको रख देना है राइट साइड की तरफ और सिलाई लगा देनी है। और बेल्ट को फोल्ड करने के बाद जो मेन फैब्रिक लाइनिंग का फैब्रिक है, लाइनिंग के बॉटम को आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। उसके बाद लाइनिंग के बॉटम को आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दें, सिलाई लगा दें। तो जो हमारा दूसरा आसन बचा था उसको भी मैंने बेल्ट के साथ स्टिच कर दिया है। इस तरह बेल्ट स्टिच करने से क्या होता है, बेल्ट में जोल वगैरह नहीं आते हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी होता है। उसके बाद जितने भी इंच आपको बेल्ट की रखनी हो उसी के हिसाब से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। जितनी विड्थ आपकी इलास्टिक की हो इसी के हिसाब से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो आसन वाली साइड है उसको भी हमें स्टिच कर लेना है। तो चारों पल्लों को हमें बिल्कुल बराबर में मिलाना है लाइनिंग और मेन फैब्रिक के, और मिलाते हुए अच्छे से हमें दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में अच्छे से मिलाते हुए इन पे सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम बेल्ट को बनाएंगे। तो इलास्टिक किस तरह रेडी करेंगे वो देख लीजिए। जितने भी आपकी यहाँ पे वेस्ट की लंबाई हो उसमें से हमें इलास्टिक की लेंथ 1 इंच कम रखनी है। जितने भी आपकी कमर की लेंथ हो उसमें से हमें इलास्टिक की लेंथ 1 इंच कम रखनी है। यहाँ पे जो कमर की लेंथ है वो 2.5 इंच पे है, इलास्टिक की लेंथ मैंने 28 इंच पे रखी है और ये स्टिच होने के बाद 27 इंच पे बचेगा क्योंकि इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो एक साइड तरफ डालते हुए इलास्टिक को दूसरी साइड तरफ मैंने निकाल दिया है। उसके बाद दोनों कोने मिला देंगे और 1 इंच का दबाव रखते हुए इलास्टिक को लॉक कर लेंगे। तो इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, 27 इंच पे इलास्टिक बनेगा। इस तरह से इलास्टिक की लेंथ आपको रखनी है और जो स्पेस था हमारा उसको भी बंद कर लेना है।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इलास्टिक को बना के रेडी कर दिया है, इसके अंदर डाल दिया है। इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है ताकि ये हिले नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। एंड फाइनल लुक आप देख सकते हैं प्लाजो का कितना प्यारा आया है। प्लाजो के बॉटम पे मैंने प्लास्टिक वाला पिको करवाया है, क्योंकि सिंपल सिलाई मशीन से इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, तो इसके नीचे आपको प्लास्टिक वाला पिको ही करवाना है। तो घेर भी काफ़ी अच्छा आया है, बिना जोड़ के साथ बनाया है। और इसके साथ मैंने ये पेप्लम कुर्ती बनाई है जो फ्रंट स्लिट के साथ बन के रेडी हुई है। एंड इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, आपको लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस ये बन के रेडी हुई है। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा बनाया है।